हेलो गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा टॉपिक नहीं चैप्टर राइटिंग एंड सिटी लाइफ का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड चैप्टर है। पहला चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, उसके पार्ट वाइज वीडियो भी है और एक फुल वीडियो भी है। तो अभी सेकंड चैप्टर है हमारा राइटिंग एंड सिटी लाइफ, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम ये चैप्टर भी पहले वाले की तरह पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें ऊपर से बताएंगे इंट्रोडक्शन क्योंकि तो एक सिटी थी जिसका नाम था मेसोपोटामिया। ठीक है, अब ये पहली सिटी थी जहाँ पे मतलब पहली सिटी थी पूरे वर्ल्ड की, तो यहाँ पे सिटी लाइफ स्टार्ट हो गई थी सबसे पहले, फर्स्ट इन द वर्ल्ड। ओके, और इसका नाम मेसोपोटामिया कैसे पड़ा? इसे कहते थे मैसोस प्लस में दो वर्ड से बना था, मैसोस प्लस में पोटामोस। मैसोस का मतलब होता था मिडल और पोटामोस का मतलब होता था रिवर, यानी कि मिडल ऑफ रिवर्स, यानी कि एक रिवर इधर से बह रही होगी कोई, एक रिवर इधर से बह रही होगी कोई, बीच में जो लैंड बच गया ना, ये था मेसोपोटामिया। अब ये कौन सी रिवर थी? ये वाली रिवर थी टिग्रिस, ये आज के टाइम में भी है, और ये वाली रिवर थी यूफ्रेट्स, ये भी आज के टाइम में है। यूफ्रेट्स रिवर, टिग्रिस रिवर। टिग्रिस रिवर कहाँ पे थी? ये थी इराक में, और ये टर्की में ओरिजिनेट हुई थी, और उसके बाद सीरिया वगैरह बहुत सारे देशों में भी जाती है। ठीक है, फिर इसकी क्या खास बात थी? अब हमारे मेसोपोटामिया की कोई खास बात थी, इसीलिए हम उसे पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो इसकी क्या खास बात थी? इसकी एक तो प्रोस्पेरिटी बहुत ज्यादा थी, यानी कि हर आदमी बहुत ही अमीर रहता था, अपने शांति से रहता था। दूसरा, यहाँ पे सिटी लाइफ स्टार्ट हुई पूरी दुनिया में सबसे पहले, तो ये बहुत ही पॉपुलर साइट बन जाती है अपने आप। तीसरी, यहाँ पे जो लिटरेचर है वो वॉल्यूमिनस एंड रिच है। वॉल्यूमिनस यानी कि बड़ा लिटरेचर, रिच यानी कि बहुत ही अच्छा लिटरेचर। लिटरेचर यानी कि जो लैंग्वेज का बोलने का तरीका होता है, लिखने का तरीका होता है, पोयम वगैरह हो गई, तो बहुत सारी चीजें आ जाती है लिटरेचर के अंदर। ठीक है, फिर एक और चीज थी मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी यानी कि स्पेस वगैरह से रिलेटेड, मैथमेटिक्स आपको पता ही होगा, तो ये भी इसका बहुत अच्छा था। ठीक है, तो अब हम रिच लिटरेचर की बात कर ही रहे हैं, तो क्या बात थी? जो मेसोपोटामिया के आसपास के जो नियर बाय किंगडम्स थे, यानी कि एक तो भाई इजिप्ट का किंगडम हो गया बहुत बड़ा, जिसके राजा होते थे फैरो फैरो उधर के राजा होते थे, इन्हें भगवान ही माना जाता था इनडायरेक्टली। ठीक है, कहते थे कि भगवान का रूप है, यहाँ पे आए हैं, जैसे हम कृष्ण वगैरह को मानते हैं वैसे ही। ठीक है, तो एक बड़ा किंगडम था इनके आसपास का इजिप्ट। लेकिन इजिप्ट वगैरह में इन सब में क्या बात थी? ये बोल तो पाते थे लेकिन राइट नहीं कर पाते थे। लेकिन जो मेसोपोटामिया था, यहाँ की लिटरेचर बहुत ही रिच थी, तो ये बोल भी सकते थे और ये लिख भी सकते थे। इनके पास लिखने की वो थी, जैसे क्या कहते हैं लिपि वगैरह, जो इनके पास लिखने के लिए जो वो चाहिए रहती है, वर्ड्स जैसे कि ABCD, ये इनके पास थे तो ये लिख पाते थे, ये लिख नहीं पाते थे, तो इन्होंने इनको पास भेज दिया कि तुम भी लिख लिया करो, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, कब भेजा? 2000 BCE के आसपास के किंगडम्स में भेज दिया। ईस्टर्न मेडिटेरियन में जितने भी किंगडम्स आते हैं सब में भेज दिया। इजिप्ट भी ईस्टर्न मेडिटेरियन में आता है। ईस्टर्न मेडिटेरियन यानी कि जैसे कि ये हमारा अफ्रीका है आज का, तो ये यहाँ पे यहाँ से जुड़ा हुआ हमारा मिडल ईस्ट निकल आया, और ये हमारी मेडिटेरियन कंट्रीज आ गई यूरोप की, तो ये मेडिटेरियन सी है। तो ये हो जाएगा मिडल मेडिटेरियन, ये हो जाएगा वेस्टर्न मेडिटेरियन, ये हो जाएगा ईस्टर्न मेडिटेरियन।
ईस्ट में कौन से देश आ गए, ये हो गया हमारा इजिप्ट, यानी कि ईस्ट में इजिप्ट आ गया। यहाँ पे टर्की वगैरह हो जाएंगे, सीरिया हो जाएंगे, ये सारे देश भी आ जाएंगे ईस्टर्न मेडिटेरियन में। तो ईस्टर्न मेडिटेरियन के लोगों को उन्होंने स्क्रिप्ट सेंड कर दी राइटिंग की। क्यों सेंड करी? 2000 BC के टाइम पे करी, पर इससे पहले भी कर सकते थे, इसी टाइम क्यों करी? क्योंकि उन्हें करना था ट्रेड वगैरह, और ट्रेड जब भी हो सकता है जब आपस में बातचीत कर सकें और रिलेशंस अच्छे बने। तो राइटिंग इम्पोर्टेंट थी ट्रेड के लिए, लेकिन इन सब के पास स्क्रिप्ट नहीं थी, तो मेसोपोटामिया वालों ने इन सब के पास स्क्रिप्ट सेंड कर दी 2000 BCE के पास, ठीक है। उसके बाद इसके इंट्रोडक्शन में हम एक और चीज देखेंगे, बाइबल के बारे में, उसका रिलेशन देखेंगे मेसोपोटामिया से। बाइबल में एक ओल्ड टेस्टामेंट होता है, बाइबल का जो पुराना पार्ट था, उसमें एक बुक है, बुक ऑफ जेनेसिस, बुक ऑफ जेनेसिस, बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनेसिस। इसमें बताया गया कि ह्यूमंस कैसे इवॉल्व हुए, नहीं ह्यूमंस को भगवान ने बनाया है ऐसे ऐसे, और ह्यूमंस मरने वाले थे, जो सब भी है। तो इसमें एक चीज लिखी गई है कि एक फ्लड आई थी, फ्लड, जिसकी वजह से अर्थ पे लाइफ जितनी भी थी ना, लाइफ मैटर, वो सब खत्म होने वाली थी एक फ्लड की वजह से, बहुत बड़ी फ्लड थी। तो ये सारी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने वाली थी। लेकिन फिर क्या हुआ, गॉड ने एक मैन चूज किया, एक आदमी चूज किया जिसका नाम था नोआ। एक नोआ नाम का आदमी था, उसे गॉड ने सेलेक्ट किया कि भाई तुझे लाइफ बचानी है, लाइफ सेव करनी है तुझे इस फ्लड से। फ्लड तो आएगी लेकिन तुझे लाइफ को बचाना है, कैसे भी कर। तो नोआ ने क्या किया, नोआ ने एक बोट बनाई जिसका नाम था आर्क। आर्क क्योंकि वो बोट थोड़ी ऐसी टाइप की थी, तो उसे आर्क, आर्क होता है ना ऐसे, तो इसलिए उसे उसका नाम डाल दिया आर्क, ठीक है। ये बहुत बड़ी बोट थी। नोआ बिल्ट अ ह्यूज बोट नेम्ड एज आर्क। तो उसने क्या किया, उस आर्क बोट पे हर स्पीसीज के दो दो बंदे डाल दिए, यानी कि एक पेड़ डाल दिया जिसमें एक मेल होगा एक फीमेल होगा, ताकि वो आगे रिप्रोड्यूस करके हर स्पीसीज को बचा सके। तो ऐसा किया उसने, जितने भी एनिमल्स उसे पता थे सबके मेल एनिमल डाल दिए, फीमेल एनिमल डाल दिए। बर्ड्स में भी ऐसे किया, और जितने भी फिश वगैरह थी उन सब के लिए भी ऐसे किया उसने। और ऐसे ऐसे सबको अपनी बोट आर्क में बिठा के फ्लड से बचता हुआ अपने ले गया, और फिर बच गए सारे एनिमल्स। और सिमिलरली अब इसका रिलेशन देखेंगे इन सब का। अब आप कहोगे कि रिलेशन क्या है मेसोपोटामिया, हम तो मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसका रिलेशन मेसोपोटामिया से ये है कि जो मेसोपोटामिया का लिटरेचर हमने पढ़ा था, रिच है, रिच लिटरेचर, बहुत ही अच्छा और बड़ा लिटरेचर है, ठीक है। तो इस मेसोपोटामिया के लिटरेचर में भी एक स्टोरी है, स्टोरी अबाउट ह्यूमन, कि ह्यूमंस का क्या हुआ, कैसे इवॉल्व हुए। और उस स्टोरी में भी ये लिखा गया है कि एक बंदा था, फ्लड आई थी तो उसने एक बोट बनाई, और फिर भगवान ने उसे सेलेक्ट किया था, उसने सारे जानवर की दो दो वो डाले, एक मेल एक फीमेल, और फिर सबको बचा लिया। उसमें भी सेम स्टोरी है, सेम स्टोरी बिल्कुल भी, बिल्कुल जो बुक ऑफ जेनेसिस ओल्ड टेस्टामेंट में दी गई है बिल्कुल वही सेम स्टोरी है इसमें भी। लेकिन उसमें जो बंदा है उसका नाम बदल के नोहा से क्या नाम डाल दिया, जाइउस्द्रा, जाइउस्द्रा, और कुछ लोग इसे उतना पिस्तिम बोलते हैं। यानी कि ये ट्रेडिशनल स्टोरी है, तो एक स्टोरी में किसी ने जाइसुद्र नाम लिख रखा है, एक ने उतना पिस्तिम नाम लिख रखा है, बहुत ही अजीब नाम है। तो मतलब स्टोरी तो सेम है, कहने का मतलब है कि इसका कोई ना कोई वैल्यू है, जब भी दोनों जगह पे ऐसे लिख रखा है, ठीक है।
बाकी एक ये भी रिलेशन दिखाता है क्योंकि सबसे पहली सिटी लाइफ हमारी मेसोपोटामिया में स्टैब्लिश हुई, तो क्या पता मेसोपोटामिया में लोग रहते हों, मेसोपोटामिया में। और फिर उन्होंने ये स्टोरी लिखी हो जायसुद्रा और उत्नपिस्तिम के बारे में, और फिर ये स्टोरी यूरोप में जाके इन्होंने बताई हो, वहां पे सिटी डेवलप की हो, और फिर उधर जाके उसका नाम नोवा बदल गया हो, ये सब हमें नहीं पता। बाकी ये हमारे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लिया हमने। अब इंट्रोडक्शन हमने क्या देखा कि मेसोपोटामिया एक सिटी है जहाँ पे सबसे पहली सिटी बनी जो पूरे देश की, पूरे वर्ल्ड की। और ये इसका ओरिजिन हुआ था मैसोस प्लस में पोटामास शब्द से, पोटामोस शब्द से। मैसोस मतलब मिडल होता है, पोटामोस मतलब रिवर होता है, मिडल ऑफ रिवर। दो रिवर थी, टिग्रिस और यूफ्रेट्स, इन दोनों रिवर्स के बीच में मेसोपोटामिया का ओरिजिन हुआ था। और मेसोपोटामिया में लोग बहुत अमीर रहते थे, सिटी लाइफ सबसे पहले स्टार्ट हुई थी। इसका बहुत अच्छा लिटरेचर था और पढ़ाई लिखाई, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी लोग अच्छे थे। और फिर राइटिंग स्क्रिप्ट आस पड़ोस के किंगडम्स में दी थी उन्होंने, ताकि आपस में ट्रेड अच्छा हो सके। और फिर हमने बाइबल का टॉपिक पढ़ लिया, ठीक है। तो ये हमने इंट्रोडक्शन देख लिया है राइटिंग एंड सिटी लाइफ का। अगली वीडियो में हम राइटिंग एंड सिटी लाइफ का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, सॉरी पहला टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब, और इस वीडियो के जो नोट्स हैं उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। वहां से जाके आप डाउनलोड कर लेना। थैंक यू।